औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का बेटा हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है, तीन कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। z1 है 2 + 5 एटा, z2 है 1 - 3 एटा एंड z3 है 2 + एटा। देन वेरीफाई दैट, कुछ बेटा प्रॉपर्टीज हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, वो हमने वेरीफाई करनी है। तो पहले बेटा हम प्रॉपर्टीज, जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ ही वो प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब पहला बेटा पार्ट है, हमने ये प्रूव करना है कि z1 + z2 करें या फिर z2 + z1 करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा दो कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। ये हमने बेटा रियल नंबर्स के लिए ये हमें पता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी दो रियल नंबर्स हैं अगर आपके पास, जैसा कि 2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें तो आंसर सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी का नेम है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का क्या नेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है बेटा द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो z1 और z2, z1 + z2 करें या फिर z2 + z1 करें तो आंसर सेम आएगा। दो नंबर्स के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर दो नंबर्स के दरमियान एडिशन हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, और अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। बाकी प्रॉपर्टीज भी हम करेंगे लेकिन अभी जो क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम वो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर दो नंबर्स के दरमियान प्लस आए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, और अगर मल्टीप्लाई आए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा ये भी क्वेश्चन वही है कि हमने बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि क्या कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर इक्वल दिया हुआ है तो इसका मतलब वो होल्ड करती है। पहले बेटा z1 + z2 = z2 + z1। इसको करने के या तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें, बाद में राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें, या फिर इसी तरह इकट्ठा सॉल्व कर लें। क्योंकि ये एक छोटा सा पार्ट था तो मैंने ये इकट्ठा ही सॉल्व कर दिया। पहले z1 + z2 किया। z1 की वैल्यू है 2 + 5 एटा, z2 की वैल्यू 1 - 3 एटा। इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी सारा सेम है, बहुत ईजी है। बस प्रॉपर्टी का नेम है वो आपको आना चाहिए, लेकिन इसमें यूज कहीं नहीं है, वैसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकते हैं वो। तो बेटा इसमें अब ब्रैकेट्स खत्म की, 2 + 5 एटा + 1 - 3 एटा। एडिशन में हमें पता है बेटा कम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट्स होते हैं वो रियल में ऐड होते हैं। तो रियल पार्ट्स कौन से होते हैं, जिनके साथ ये एटा का साइन ना हो। तो 2 और 1 ऐड होंगे, 5 और 3 होंगे। तो 2 + 1 प्लस का 5 एटा माइनस का 3 एटा। 2 + 1 3, 5 एटा में से 3 एटा कट किया तो 2 एटा आंसर आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। अब बेटा राइट हैंड साइड z2 + z1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है कि पहले 2 लिखें या पहले 3 लिखें तो आंसर सेम आएगा रियल नंबर्स के लिए। सेम इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब पहले z2 लिख लें, z2 की वैल्यू है 1 - 3 एटा, z1 की वैल्यू है 2 + 5 एटा। इनमें भी बेटा ब्रैकेट खत्म की, 1 - 3 एटा + 2 + 5 एटा। रियल पार्ट्स रियल में ऐड होंगे, 2 + 1 - 3 एटा + 5 एटा। 2 + 1 3, 5 में से 2 कट किया तो बेटा 3, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 2 एटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड। क्या प्रूव किया बेटा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए होल्ड करती है। z1 + z2 करें या फिर z2 + z1 करें तो आंसर सेम आएगा। ये भी बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, z1 × z2। अगर दो नंबर्स के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है।
या फिर Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 करें तो आंसर सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल उसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स के लिए। अब हमने प्रूव करनी है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 पहले करेंगे, फिर Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड बेटा हम सॉल्व करने लगे हैं कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 एटा, Z2 की वैल्यू बेटा ऊपर हमें गिवन है 1 माइनस 3 एटा। पहले ये जो 2 है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 आगे 1 माइनस 3 एटा, फिर ये 5 भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 5 एटा ब्रैकेट में 1 माइनस 3 एटा। अब इनको बेटा सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 एटा, 5 1 जार 5 एटा, 5 3 जार 15 एटा मल्टीप्लाई बाय एटा तो एटा स्क्वायर। इन दोनों के बेटा चेक करें, एटा वाली टर्म्स हैं तो साइन अपोजिट हैं तो कट होंगी। 6 में से 5 कट किया तो 1 एटा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस 1 लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है। माइनस 15 एटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमारे पास -1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया, प्लस का 15, 15 प्लस 2 दोनों रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे तो 15 प्लस 2 17 माइनस एटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब बेटा हमने राइट हैंड साइड भी प्रूव करना है कि उसका भी आंसर 17 माइनस एटा है। तो राइट हैंड साइड में पहले Z2 लिखना है, बाद में क्या लिखना है Z1 लिखना है। Z2 की वैल्यू है बेटा हमारे पास 1 माइनस 3 एटा और Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 एटा। पहले ये सेम उसी तरह पहले ये 1 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 5 एटा के साथ, उसके बाद -3 एटा भी 2 प्लस 5 एटा के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जार 6 एटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो माइनस, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जार 15 एटा मल्टीप्लाई बाय एटा तो एटा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। 5 एटा और 6 एटा के साइन चेक करें, साइन दोनों के डिफरेंट है, तो जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो हमारे पास वैल्यूज कट होंगी। 6 एटा में से 5 एटा कट किया तो 1 एटा, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा वो माइनस है। -15 एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस 15, 15 प्लस 2 रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे, 15 प्लस 2 17 माइनस एटा। तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। सो हमने क्या प्रूव कर दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी क्या करती हैं होल्ड करती हैं। थर्ड पार्ट बेटा जो है इसमें अब हमने प्रूव करना है Z1 प्लस Z2। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, जो आंसर आए उसमें Z3 ऐड करें तो जो आंसर आए, फिर अगर Z2 और Z3 को पहले ऐड करें, बाद में जो आंसर आ जाए उसमें Z1 को ऐड कर दें तो आंसर क्या है सेम है। इस प्रॉपर्टी का नेम है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए बेटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे Z1 Z2 एंड Z3। तो पहले बेटा अगर Z1 और Z2 को ऐड करें, जो आंसर है उसमें Z3 ऐड करें, फिर Z2 और Z3 को पहले ऐड करें, जो आंसर है उसमें Z1 ऐड करें, तो हमारे पास आंसर्स क्या आएंगे सेम आएंगे। 3 नंबर्स के लिए ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अगर दरमियान में एडिशन का साइन हो और अगर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर
मल्टीप्लिकेशन। अब हमने नेक्स्ट 2 पार्ट्स यही डिस्कस करने हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के। तो बेटा पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। इनको अलग-अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हैं। z1 प्लस z2 प्लस z3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो पहले बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। z1 की वैल्यू बेटा हमारे पास गिवन थी 2 प्लस 5 एओटा, z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 एओटा। तो पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। प्लस z3 जो है 2 प्लस एओटा एज इट इज लिखा रहेगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसमें पहले ब्रैकेट्स खत्म की, जो ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं 2 प्लस 5 एओटा प्लस 1 माइनस 3 एओटा। रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होंगे। तो रियल पार्ट है बेटा इसमें हमारे पास 2 और 1, 2 प्लस 1 5 एओटा माइनस 3 एओटा। 2 प्लस 1 बेटा 3, 5 एओटा में से 3 एओटा कट होगा क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं, अपोजिट साइन होंगे तो वैल्यूज ऑलवेज कट होंगी। बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 2 एओटा। अब ये 2 प्लस एओटा अभी तक एज इट इज साथ ही आ रहा था। अब बेटा ये हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर से 2 कम्प्लेक्स नंबर बन गए। अब दोबारा इन 2 कम्प्लेक्स नंबर को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 प्लस 2 एओटा प्लस 2 प्लस 1 एओटा। इसमें जो रियल पार्ट्स हैं वो इकट्ठे लिखे, 3 प्लस 2 दोनों रियल पार्ट्स हैं, 2 एओटा और 1 एओटा दोनों क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, तो वो हमने कंबाइन करके लिख लिए। 3 प्लस 2 5, 2 एओटा प्लस 1 एओटा, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 एओटा। जैसा कि बेटा 2x प्लस 1x हो, जब भी इस तरह वैल्यूज हो ऐड हो रही हो, वेरिएबल सेम हो, तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। 2 प्लस 1 तो 3 आना था, सेम इसी तरह 2 एओटा प्लस 1 एओटा तो 3 एओटा। ये लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब बेटा हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, पहले हमने ऐड करना है z2 और z3 को, जो उनका आंसर आएगा फिर हमने उसमें क्या ऐड करना है, z1 को। क्वेश्चन सेम इजी है, पीछे वाले की तरह एडिशन ही बस करनी है इनमें, और कोई इशू नहीं है इसमें, बहुत आसान है, बस थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 एओटा प्लस z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 एओटा और z3 की वैल्यू 2 प्लस एओटा। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3 एओटा प्लस 2 प्लस एओटा। उसी तरह पहले रियल पार्ट्स कंबाइन करके लिख लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को भी कंबाइन करके लिख लेंगे। 1 प्लस 2 माइनस 3 एओटा प्लस 1 एओटा, 1 प्लस 2 3 एओटा में से 1 एओटा कट किया तो 2 एओटा, क्योंकि इन दोनों के साइन क्या हैं, डिफरेंट हैं। जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो वैल्यूज क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, और बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। तो इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया, 3 एओटा में से 1 एओटा कट किया तो 2 एओटा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो ये माइनस आ गया। अब 3 कम्प्लेक्स नंबर से बेटा हमारे पास ये 2 कम्प्लेक्स नंबर्स बन गए। तो दोबारा अब इन 2 कम्प्लेक्स नंबर को उसी तरह ऐड कर देंगे, 2 प्लस 5 एओटा प्लस 3 माइनस 2 एओटा। इनके रियल पार्ट्स इकट्ठे लिखेंगे, ये अगर ना भी लिखें आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं। 2 प्लस 3 5 एओटा में से 2 एओटा कट किया तो 3 एओटा। ये एक स्टेप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, सिंपल हमने रियल पार्ट्स में रियल को ऐड करना होता है और इमेजिनरी पार्ट्स में इमेजिनरी को ऐड करना होता है। तो इसका हमारा लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया बेटा, सेम। तो सो हमने प्रूव किया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए होल्ड करती है। नेक्स्ट बेटा इसका जो फोर्थ पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 सेम उसी तरह है हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन अब हमने प्रूव करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको z3 में मल्टीप्लाई कर दें, या फिर पहले z2 और z3 को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको z1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा।
क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाना था प्रोसेस। मल्टीप्लाई है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व कर लिया, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमारे पास वैल्यूज हैं z1 मल्टीप्लाई बाय z2, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, z3 एज इट इज उसी तरह साथ लिखा रहेगा। तो पहले सेम हमने पीछे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन किया है, पहले क्या करेंगे, ये जो 2 है पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 3 एओटा, उसके बाद ये जो 5 एओटा है ये भी पूरी ब्रैकेट के साथ 1 माइनस 3 एओटा के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 एओटा, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जार 5 एओटा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो माइनस, 5 3 जार 15 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा तो एओटा स्क्वायर। दोनों के साइन क्या है चेक करें, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन होंगे तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी। 6 में से 5 कट किया तो 1 एओटा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस। अब बेटा ये दो रियल पार्ट्स हैं, ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो रियल्स को हमने इकट्ठा लिख दिया, 2 + 15 माइनस एओटा, और ये जो z3 की वैल्यू है 2 + एओटा, ये अभी तक सेम उसी तरह लिखी जा रहे हैं साथ हम। 15 + 2 तो बेटा 17 माइनस एओटा 2 + एओटा। अब 3 कम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास दोबारा 2 कम्प्लेक्स नंबर्स बन गए। अब इनको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पहले 17 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद माइनस एओटा भी पूरी ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, 17 2 जार 34, 17 1 जार 17 एओटा। इसका बेटा कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 एओटा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 एओटा, मल्टीप्लाई बाय एओटा तो एओटा स्क्वायर। जैसा कि पहले भी बताया, x मल्टीप्लाई बाय x हो तो क्या आंसर आता है हमारे पास, x स्क्वायर। बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो नेक्स्ट बेटा ये दोनों के साइन क्या हैं, डिफरेंट साइन है, तो ये वैल्यूज क्या होंगी बेटा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट होंगी। 17 में से 2 कट किया तो 15 एओटा, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो पॉजिटिव का 15 एओटा, ये एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस, ये रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, 34 + 1 तो 35 + 15 एओटा, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड बेटा प्रूव करनी है कि पहले z2 और z3 को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको z1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर क्या आएगा, 35 + 15 एओटा। तो z1 तो बेटा एज इट इज चलता जाएगा साथ, 2 + 5 एओटा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, z2 की वैल्यू 1 - 3 एओटा, z3 की वैल्यू 2 + एओटा। पहले ये 1 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये 3 एओटा भी पूरी ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, माइनस का 3 एओटा है, ये 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 एओटा एज इट इज, 3 2 जार 6 एओटा, 3 1 जार 3 एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा तो एओटा स्क्वायर। दोनों के साइन चेक करें, क्या है हमारे पास, डिफरेंट साइन है, तो अगर डिफरेंट साइन होंगे तो वैल्यूज क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, 6 में से 1 एओटा कट किया तो 5 एओटा, और ये एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने -1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस, 2 + 3 5 -5 एओटा। अब ये हमारे पास 3 में से 2 कम्प्लेक्स नंबर अगेन बन गए। अब इन 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को भी क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बेटा ये 2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ सेम उसी वे में मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 एओटा भी पूरी ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप कोशिश किया करें इसी तरह करें, स्टेप वाइज, कि कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 5 जार 10, 2 5 जार 10 एओटा, प्लस माइनस माइनस, 5 5 जार 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 एओटा,
5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस एयोटा स्क्वायर। अब बेटा इसमें ये दोनों टर्म्स इमेजिनरी पार्ट्स हैं। 25 में से 10 कट किया, अपोजिट साइन है तो वैल्यूज कट होंगी। 25 में से 10 कट किया तो 15 एयोटा, और ये एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस। अब बेटा रियल पार्ट्स अगेन हमने कंबाइन करके लिखे 10 प्लस 25 प्लस 15 एयोटा। 10 प्लस 25 तो 35 प्लस 15 एयोटा। यही तो हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया था 35 प्लस 15 एयोटा, और राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया 35 प्लस 15 एयोटा। तो सो हमने प्रूव कर दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए होल्ड करती है। नेक्स्ट बेटा इसका जो फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, हमने प्रूव करना है z1 प्लस माइनस z1। ये हमने पहले क्वेश्चन भी किया कि z1 का जो माइनस ऑफ z1 होता है ये बेसिकली उसका एडिटिव इनवर्स होता है। इसी तरह z1 माइनस प्लस z1 करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आए। हमने क्या प्रूव करना है कि जो एडिटिव इनवर्स है, मतलब एक नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। एडिटिव इनवर्स बेटा क्या होता है, अंडर एडिशन फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z सच दैट z प्लस माइनस z करें तो आंसर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। रियल नंबर्स के लिए देखें कि 2 का एडिटिव इनवर्स -2, इन दोनों को प्लस करें, 2 में से 2 कट होके तो आंसर क्या आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई भी z मल्टीप्लाई बाय w, कोई भी नंबर्स हैं इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। जैसा कि नंबर्स के अकॉर्डिंग देखें 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो 2 से 2 कट होके क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये z और w दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए उसने शो किया हुआ है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे हों कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, तो फिर वो एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर w सच दैट z मल्टीप्लाई बाय w या w मल्टीप्लाई बाय z करें तो आंसर क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव, तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने ये जो प्रूव करना है वो है एडिटिव इनवर्स, के अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स z है उसका एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आएगा। तो बेटा इसको प्रूव कर देते हैं हम। ये पहली वैल्यू है z1, इनको हम इकट्ठा ही लिखा जाते हैं, अलग-अलग भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें, वो प्रूव कर दें जीरो के इक्वल आ रहा है या नहीं, या फिर क्या करें इनको सेम इसी तरह लिखते जाएं, z1 प्लस माइनस z1, तो z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 एयोटा प्लस z1 का क्या करना है, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो इस माइनस ने साइन चेंज करने इन दोनों के, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, दोनों के साइन चेंज हो गए। ये पहले माइनस ऑफ z1 है फिर प्लस ऑफ z1, तो इस माइनस ने भी इन दोनों के साइन चेंज करने, ये -2 हो गया, ये माइनस का 5 एयोटा हो गया। अब बेटा 2 प्लस 5 एयोटा एज इट इज, -2 माइनस 5 एयोटा। रियल पार्ट्स रियल में ऐड होने थे, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं +2 और -2। इमेजिनरी पार्ट्स इमेजिनरी में ऐड होने थे, +5 एयोटा और -5 एयोटा, तो 2 से 2 कट हो गया, 5 एयोटा से 5 एयोटा भी क्या हो गया, कट, तो हम आंसर आ गया 0। हमने यही तो प्रूव करना था कि इसका आंसर भी 0 के इक्वल आएगा और इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। दूसरी जो सेकंड वैल्यू गिवन थी इसमें भी देखें माइनस ने साइन चेंज किए, -2 माइनस 5 एयोटा +2 प्लस 5 एयोटा, -2
और ये +2 दोनों रियल पार्ट्स इकट्ठे लिखे, -5 एटा और +5 एटा दोनों इकट्ठे लिखे। ये दोनों आपस में कट हो गए रियल पार्ट्स, +2 और -2, +5 एटा और -5 एटा भी क्या हो गया आपस में कट हो गया, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 0। तो सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 की इक्वल आ रही हैं, तो यही तो हमने प्रूव करना था कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इनवर्स को उसमें क्या करें, ऐड करें, तो आंसर क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। ये हमारे पास बेटा कम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, हमने बाकी तो अभी डिस्कस नहीं की, वो भी मैं एक दफ़ा आपको इधर से बता देता हूँ। जो क्वेश्चंस थे हमने वो सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली जिनके क्वेश्चंस आए हुए थे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी। बाकी बेटा एक दफ़ा सारी की सारी मैं प्रॉपर्टीज़ भी बता देता हूँ। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी है। पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा बेसिकली ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनको प्लस करें तो फिर भी आंसर जो आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आंसर भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने पीछे प्रूव भी किया है कि दो कॉम्प्लेक्स जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवाई है, z1 प्लस z2 जो किया था तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आंसर आया था। अगर ये एडिशन के अकॉर्डिंग हो तो ये अंडर एडिशन है, और अगर मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग हो z1 मल्टीप्लाई बाय z2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर भी क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और मल्टीप्लिकेशन भी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, एडिशन का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी। उसके बाद बेटा एडिटिव आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। जीरो को हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ये लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 एओटा, सच दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जी प्लस 0 करें, मतलब जी प्लस जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जीरो में 0 प्लस 0 एओटा करें तो आंसर दोबारा जी ही रहेगा। जैसे कि 2 में अगर रियल पार्ट्स के लिए करें तो 2 में 0 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर में कोई भी चेंज ना आए, तो वो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बेटा क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, उसका रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट अगर कुछ नहीं है तो वो 0 एटा, सच दैट किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो फिर उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर 2 ही आएगा रियल पार्ट्स के लिए भी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी हमने यही प्रूव करना होता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकती है, वो होती है 1 प्लस 0 एटा, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 प्लस 0 एटा। उसके बाद बेटा इसकी लास्ट एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये भी हमने पहले डिस्कस कर ली है कि एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, अभी लास्ट पार्ट हमने यही तो किया। एडिटिव इनवर्स फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जी देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जी सच दैट, उन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आए, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो का मतलब 0 प्लस 0 एटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जी देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू, आप z1 और z2 भी कह सकते हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, मतलब 1 प्लस 0 एटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंग। ये प्रॉपर्टीज बेटा जो 5 प्रॉपर्टीज हैं अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। बेटा मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने नहीं डिस्कस की, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इनकी। अगर इनमें कोई भी आपको बेटा इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।